श्री महाकाल। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। तो आप लोगों के बीच बहुत ही प्रचंड और अत्यंत ही प्रभावशाली और शीघ्र ही कार्य करने वाला मंत्र लेकर आए हैं। और वह मंत्र है मारण मंत्र। जी हाँ, मारण मंत्र है जो बहुत ही प्रचंड चलता है। और यह मंत्र शमशान से ही चलाया जाता है। जो शमशान में क्रिया द्वारा इसको चलाया जाता है। और यह मंत्र आप शमशान में ही सिद्ध किया जाता है। आप शमशान में जाकर इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी सूर्य ग्रहण के दिन, किसी भी चंद्र ग्रहण के दिन और दिवाली के दिन इसको सिद्ध कर सकते हैं। एकादशी के वाले दिन भी सिद्ध कर सकते हैं इस मंत्र को। अन्यथा आपको किसी और दिन सिद्ध करना हो तो यह आपको 21 दिन का अनुष्ठान लेकर इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। और ये मंत्र की विधि जो है, आप लोगों को घर से खीर ये सब पका कर लेकर जाना है और शराब, मांस ये सब लेके जाना है। काली उड़द, काली तिल ये होनी चाहिए और सरसों की तेल का दीपक होना चाहिए। वो दीपक भी चौमुखा होना चाहिए। तो ये रह गया इसका विधि। और आसन जाप, शरीर कीलन और सुरक्षा घेरा करने के बाद ही यह साधना करें, क्योंकि इसमें 52 वीर दबाव डालते हैं कच्चा कलुआ के ऊपर। और वह बहुत ही प्रचंड और बहुत ही प्रभावशाली रूप में आता है। तो इसीलिए आप लोगों को किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना करें। इस मंत्र की सिद्धि किसी गुरु के, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में करें। जी हाँ। और आप लोगों को यह मंत्र चलाया कहाँ से जाता है और कैसे चलाया जाता है। आप लोग अपने दुश्मन के बाएं गोड़ की मिट्टी लेना है। और लेने के बाद किसी मिट्टी से उनकी एक पुतला बनाना है, जिसको बोलते हैं गुड़िया। थोड़ी और मिट्टी में वो मिट्टी मिलाकर एक गुड़िया बनाएं शमशान में। बनाने के बाद आप लोगों को इस मंत्र का जाप करना है। और आप लोगों को खीर भी पकाना है शमशान में मारण क्रिया करते समय। यह जब सिद्ध हो जाए तब इसको शमशान में कहीं भी जला हुआ मुर्दा हो, उस पर आप एक हांडी रखकर खीर पकाएं और उसमें शराब वगैरह चीज़ डालें। पूरी
विधि से उस खीर को पकाए और जब तक खीर पक रहा है तब तक आप जो कुछ कलवा पीर को चढ़ता है, दारू, मांस, मुर्गा, ये सब लेकर जाएं और उस पुतले में एक सुई ले लें और मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और उस पुतले में वो सुई चुभा दें। उसके बाद आपका कोई भी शत्रु हो, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। और कलवा वीर तीर की तरह चलता है और जहाँ जहाँ आप वह सुई चुभाएंगे, कलवा वीर वहाँ वहाँ तीर के जैसा वार करेगा और देखते ही देखते कुछ दिनों में आपका वह शत्रु मृत्यु के घाट उतर जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप लोग यह क्रिया रात को करके शमशान में जाएं और शमशान में जाने के बाद रात में करें और करने के बाद फिर वापस चले आएं। जो भी सामान पुतला उतला वहीं पे ढक दें, अंदर शमशान में ही दबा दें और उसके बाद भोग वोग देकर वहाँ से चले आएं। फिर आपके शत्रु का मृत्यु निश्चित है, निश्चित। उसे कोई भी ओझा तांत्रिक वैद्य नहीं बचा सकता जब तक कलवा वीर की काट उसे आती ना हो और वह कलवा वीर का मंत्र कोई जानता ना हो, वो भी मारण मंत्र का काट होना चाहिए। तो आपके मंत्र का काट कोई नहीं कर सकेगा और आपकी शत्रु आपके सामने ही दम तोड़ देगा। तो यह एक शत्रु मारण मंत्र है और इस मंत्र का गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि कभी कभी गलत प्रयोग करने पर यह मंत्र आप पे ही दुष्परिणाम दिखाने लगता है, यानी आपको भी इस मंत्र से मृत्यु हो सकती है, आपका भी। तो आप यह मंत्र जब भी चलाएं जनहित में चलाएं, आप खुद के स्वार्थ में ना चलाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंत्र का कुछ अच्छा परिणाम होता है तो कुछ बुरा भी परिणाम होता है। तो मंत्र ये है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर अमुख लिखा है वहाँ पे अपने शत्रु का नाम लेना है और फिर आपका शत्रु का समाप्ति वहीं से शुरू हो जाएगा। अमुक के जगह पर आप अपने शत्रु का नाम लेना हो है, जो भी आपका शत्रु हो, और एक माला करनी है। इस मंत्र का एक ही माला करनी है और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग को और भी इसका घर से भी चलाने का विधि है, बता दिया जाएगा। जय श्री महाकाल।